हेलो एनिमे लवर्स, और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जोजोत्सु का इसन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 11 को। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को। बना किसी देरी के अब तक हमने देखा कि मेगुमी रजी के ऊपर अपना डोमेन एक्सपेंशन कर देता है जिसका नाम है चिमेरा शिदु गार्डन। अब डोमेन के गारंटी हट इफेक्ट से बचने के लिए रजी तुरंत ही हालो बेकर बस्कट नाम की टेक्निक इस्तेमाल करता है। ये टेक्निक सिंपल डोमेन का ही पुराना वर्जन है जो कि किसी डोमेन के गारंटी हट इफेक्ट को कैंसिल कर देती है। जाने की रेजी पे डोमेन का कोई असर नहीं होगा, लेकिन रेजी देखता है कि मेगुमी के फ्रॉग्स ने उसकी टांग पकड़ ली थी और मेगुमी फिर उसे पीटने भी लगता है। रजी को समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है। असल में सिंपल डूमन या हालो बस्कट किसी डूमन के टेक्निक को टारगेट नहीं करते हैं, बल्कि वो डोमेन के बैरियर को टारगेट करते हैं जिससे उसके अंदर का गारंटी हट इफेक्ट उन्हें नहीं लगता। लेकिन मेगुमी का डोमेन तो अधूरा है, उसमें कोई बैरियर है ही नहीं और ना ही उसके डोमेन में कोई गारंटी हट इफेक्ट है। अपना डोमेन एक्टिवेट करने से मेगुमी की टीन शीदू टेक्निक को एक पावर बूस्ट मिलना है और वो अब 120% ज्यादा पावरफुल हो गया है। वो अपने डोमेन से अपनी शीदू के जरिए कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है और जितने चाहे इतने शीकीगामी बुला सकता है। रेजी भी ये बात जल्द ही समझ जाता है और मेगुमी उसकी पिटाई करता जा रहा था। वो सोचता है कि इस डोमेन से मेगुमी की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है इससे। अच्छा, तो वो गारंटी ही डिफेक्ट वाला डोमेन ही कर देता। अगर उसने मेरे ऊपर एलिफेंट को पटक दिया तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। पर मैंने भी कोई कुछ ही गोटियां नहीं खेली हैं। मेगुमी अब 3 नवे को सामान करता है, लेकिन रजी 3 कारिस को अन के ऊपर गिरा देता है और वो कारिस भी मेगुमी की शीदू में डूबने लगती है। रेजी बोलता है कि मुझे पता था कि मेरे पैरों के नीचे ये शैडो आर्म नहीं है। मैं कुर्स्ड एनर्जी की वजह से इसमें डूबने से खुद को बचा रहा हूँ। इस डोमेन की जो शैडो है उसमें मेगुमी कुछ भी रख सकता है, लेकिन एक चीज कि मेगुमी ने ढेर सारे हथियार अपने शीडू में क्यों नहीं रखे हैं। उसने अब तक सिर्फ एक ही क्रजर टूल अपनी शीडू से निकाला था और इससे रेजी समझ गया था कि मेगुमी जिस भी चीज को अपनी शीडू में रखता है उसका वजन मेगुमी को ही सहना पड़ता है। इसीलिए रेजी ने 3 कार्डस मेगुमी के डोमेन में गिरा दी हैं, जिनका वजन करीब 2.4 टन होगा और मेगुमी इस वजन तले दब रहा था और एक जगह बैठ गया था। रेजी कहता है कि अब वो अपनी रसीद से सामान गिराता रहेगा और मेगुमी को उनके वजन के नीचे कुचल देगा। मेगुमी बोलता है कि कुछ भूल नहीं रहे, एक अधूरा डोमेन भी आखिर डोमेन ही होता है। यानी मेगुमी सिर्फ नीचे से ही नहीं बल्कि ऊपर से भी शेडो को सामान कर सकता है। मेगुमी अब रेजी के ऊपर मैक्स एलिफेंट, इससे रेजी भी उसके नीचे दब जाता है। मेगुमी बोलता है कि चलो देख को गिरा देता है। पहले कौन कुचला जाता है? ऐसा कहा जाता है कि एक आम इंसान सुक्सजी का फोर्स लेने पर बेहोश हो जाता है, यानी करीब 2.4 टन। मेगुमी का वजन अगर 60 किलो है तो भी उसकी बॉडी पर करीब 40 जी का लोड पड़ रहा था। वहीं एक नॉर्मल हाथी का वजन 3 से 6 टन होता है। अपने डूमन की वजह से मेगुमी के बनाए एलिफेंट का वजन भी किसी असली हाथी जितना ही है, जिसके रीजी पर गिरने से उसके पैर में फरकचर आ गया है। दोनों ही बहुत ज्यादा वजन झेल रहे थे। देखना ये था कि इनमें से पहले कौन को चला जाएगा। रेजी मन में सोचता है कि मैंने गलती कर दी। अगर मैंने ट्रक वाली पर्ची संभाल के रखी होती तो उनके वजन से मेगुमी जरूर कुचला जाता। मेगुमी ने रेजी पर पानी मार के उसकी कुछ पर्चियां उखड़, लेकिन रेजी के पास अब भी एक हुक्म का इका है। वो सोचता है कि मैं भी उसकी शीडू में छिप जाता हूँ और अपने हुक्म के उके को बाहर निकालता हूँ। लेकिन रेजी ये भी सोचता है कि मेगुमी अपने डोमन को खत्म क्यों नहीं कर रहा। मतलब कि जो चीजें उसकी शेडू के अंदर हैं वो डोमन खत्म होने के बाद भी उसकी शीडू में ही रहेंगी। अगर रेजी उसकी शाडू में चला गया तो हमेशा के लिए फंस जाएगा। पता नहीं अंदर वो सांस भी ले पाएगा या नहीं। ये शाडू दुखने मैं तो पानी जैसी लग रही थी। शाडू के अंदर जाने में बहुत ज्यादा रसक है, उसी लिए रजी अपना हुक्म का अका यही निकालेगा। वो अब एक हाथ से एलिफेंट को उठाता है और दूसरे हाथ से अपनी एक पर्ची निकालता है, लेकिन उससे पहले कि वो अपनी पर्ची को एक्टिवेट कर पाए। एलिफेंट का वजन इससे झीला नहीं जाता और वो नीचे शीदू में जा गिरता है। रजी बस अंधकार में गिरता ही जा रहा था। अंदर उसे सांस भी नहीं आ रही थी, उससे वो बेहोश होने लगता है। उधर में गोमी की हालत भी खराब हो रही थी। एक बार उसे ये कन्फर्म हो जाए कि रेजी मर चुका है तो वो अपने डोमन को हटा देगा और उसकी शीडू में जितना सामान पड़ा है उन्हें भी बाहर निकाल फेंकेगा। लेकिन अचानक ही एक कार उसकी शीडू से बाहर आ जाती है और वो अपने साथ रेजी को ही बाहर ले आई थी। रेजी बताता है कि वो जिस भी सामान को क्रिएट करता है वो अपनी कमांड पूरी होने के बाद गायब हो जाते हैं, लेकिन तीनों कार्ड्स को उसने कोई कमांड दी ही नहीं थी क्योंकि उसे मेगुमी पर वजन डालना था। यानी कि वो इन कार्ड्स को अब भी एक ऑर्डर दे सकता था। तो रेजी ने एक कार को ऑर्डर दिया, अपने साथ मुझे भी ऊपर ले चलो। ऐसा करने पर मेगुमी से एक कार का वजन कम हो गया है, लेकिन रजी जिंदा वापस आ गया। रजी अब मेगुमी से कहता है कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। इतना कहकर वो अपनी हुक्म के ओके वाली पर्ची बाहर निकालता है
जो कि असल में एक 2 मंजिला घर की रसीद थी, उससे एक 30 टन का घर में गोमी के डोमेन में गिरने लगता है, जिसके वजन से तो मैं गोमी 100% कचला जाएगा, लेकिन मैं गोमी तभी अपनी शीरू मैं छपकर अपने डोमेन को हटा देता है, जिससे वो घर जम के फ्लोर को तोड़ देता है और ये दोनों नीचे वाले फ्लोर के स्विमिंग पूल में जा करते हैं। मेगुमी ने रीजी को पीछे से पकड़ लिया था और क्योंकि मेगुमी पर इन 2 कार्स का वजन अब भी है तो रीजी भी उसके साथ डूब रहा था। रीजी अब उन दोनों कार्स को कैंसिल कर देता है, जिससे दोनों पानी के बाहर आ जाते हैं। मेगुमी रीजी से कहता है कि अब तुम्हारी सारी पर्चियां पानी में भीगकर बेकार हो गई हैं। रजी बोलता है कि तो क्या हुआ, तेरी भी तो वाट लग गई ना मामू, तुम अब अपने शिकीगामी भी समन नहीं कर सकते और मुझे खतरा सिर्फ तुम्हारे डिवाइन डॉग से है, उसके अलावा तुम्हारा कोई शिकीगामी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये दोनों अब एक दूसरे के करीब जाकर हैंड टू हैंड फाइट करने लगते हैं। फाइट के बीच में ही मेगुमी डिवाइन डॉग को समन करता है, जो रेजी के कंधे पर काट लेता है और लड़ाई रेजी हार जाता है। मेगुमी कहता है कि डिवाइन डॉग इतना कमजोर नहीं है कि मैं उसे दोबारा ना बुला सकूं। रेजी कहता है कि जादूगर झूठ पर ही जिंदा रहते हैं। रेजी जान गया था कि मेगुमी इस जिम में ऐसे ही भागकर नहीं आया था, बल्कि सब कुछ उसका सोचा समझा प्लान था। रेजी को लगा नहीं था कि वो एक नए जमाने के सोर्सरर से हार जाएगा। मेगुमी बोलता है कि अगर मैं भागना भी चाहता तो नूहे मुझे ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते। रेगुमी पूछता है कि तुम्हारा टेंगन से क्या कनेक्शन है। रेजी बोलता है कि टेंगन यानी रेजी उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, पर रेजी ने कहा केंजाकू आपस में मिलकर कोई खिचड़ी, लेकिन उसके चांसेस काफी कम है। रेजी मरने से पहले कोगाने को बुलाता है और अपने सारे पॉइंट्स मेगुमी को ट्रांसफर करवा देता है, जिससे उसके 41 पॉइंट्स अब मेगुमी के पास आ जाते हैं। मेगुमी पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो रेजी बोलता है कि मैं मरने से पहले कुछ अच्छा करना चाहता था और वैसे भी केंजाकू कोई मेरा सगा नहीं है था कि केंजाकू का प्लान असल में कुछ और ही है, तो हो सकता है कि टेंगन, और मुझे लगता है कि तुम्हें पॉइंट देने से गेम में और ज्यादा मजा आने वाला है। तुमने मुझे मारा है तो देखते हैं कि किस्मत तुम्हारे साथ किया खेल खेलती है। थोड़ी देर बाद रेजी की डेथ हो जाती है और क्योंकि मेगुमी ने उसे एलिमेंट किया है तो इसके 5 पॉइंटर्स और मेगुमी को मिल जाते हैं। दूसरी तरफ हम तकाबा को देखते हैं, जो कि मजे से चाय पी रहा था। तभी उसकी बिल्डिंग में एक बड़ा सा धमाका होता है, जो कि हाजे नौकी ने किया था। वो सोचता है कि इस बार तकाबा को कुछ हुआ कि नहीं, लेकिन तकाबा दूसरी बिल्डिंग से निकलते हुए बोलता है कि कुछ नहीं हुआ भिड़ू, लेकिन तुम हार मत मजो। देखा जीनो की और ज्यादा इरिटेट हो जाता है क्योंकि वो कब से तकाबा को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तकाबा को एक खर्च भी नहीं आई थी, बल्कि उसकी पहले की चोट भी ठीक हो गई थी। कभी कोगा ने यहाँ आकर इन्हें बताता है कि रेजी को एलिमिनेट कर दिया गया है। ये खबर सुन के हाजिरों की यहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि अब उसका लड़ने का मन नहीं है। वो घर जा रहा है। तकाबा बोलता है कि ठीक है, भिड़ू मंजन करके सोना। फिर उसे मेगुमी की बात याद आती है और वो हाजे नौकी से कहता है कि जाने से पहले अपने पॉइंट्स तो दे दो, लेकिन हाजे नौकी साफ मना कर देता है। दोस्तों, तकाबा की टेक्निक का नाम है कॉमेडियन। इसमें तकाबा जो भी सोचता है बस वो चीजें तकाबा के लिए फनी होनी चाहिए। अगर उसे ये फनी लगे कि गोजो के सर पे बाल नहीं है तो गोजो गंजा हो जाएगा। ये है तकाबा की पावर। अपनी उस टेक्निक से तकाबा खुद गोजो को भी टिकट दे सकता है। दिक्कत बस इतनी है कि तकाबा को पता ही नहीं है कि उसके पास ऐसी कोई पावर है। दूसरी तरफ हम रीमी को भागते हुए देखते हैं। उसे हमेशा बताया गया था कि मर्द भेड़िए होते हैं, लेकिन उसकी मदद हमेशा मर्द ही करते हैं। सारे काम हमेशा ये भेड़िए ही करते हैं, तो रीमी अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाती। खैर, तभी मेगुमी अपने डीविंग डाक के साथ उसके सामने आ जाता है। मेगुमी रीमी को भी खत्म करने आया था, पर तभी उसे अपनी बहन सोमिकी की आवाज सुनाई देती है, जो बोलती है कि ऐसा मत करो। तो मेगुमी रीमी को जिंदा छोड़ देता है और यहाँ से जाने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर चलने पर वो बेहोश हो जाता है और तभी हम उसके ऊपर एंजल यानी हाना क्रूसो को देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही सार्सरर है जो गोजो को प्रिजन रेलम्स से आजाद करवा सकती है। खैर, कहानी अब C&I कॉलोनी की तरफ जाती है। इस कॉलोनी में बाकी कॉलोनीज के मुकाबले ज्यादा घमासान लड़ाइयाँ हुई हैं। इस कॉलोनी के अंदर 4 शक्तिशाली प्लेयर्स थे। ध्रुव लकड़ा वाला, इसके पास अभी 91 पॉइंट्स हैं। ये सिविल वॉर के समय के योद्धा का दूसरा जन्म है। इसके पास 2 शिकीगामी हैं, जिनका इस्तेमाल ये डोमेन के लिए भी कर सकता है। रियुई, उसके पास अभी 77 पॉइंट्स हैं। इसके पास कलंग, गेम में मौजूद सभी खिलाड़ियों से सबसे ज्यादा कर्स एनर्जी आउटपुट है तकाको औरो। उसके पास 70 पॉइंट्स हैं। ये फौजी वारा योंट की कैप्टन भी रह चुकी है और सुनमोन और स्टार स्क्वाड की भी उसके पास आसमान को मैनिपुलेट करने की पावर है। करूं रोशी, अभी उसके पास 54 पॉइंट्स हैं। ये एक कॉकरोच क्रस डिस्पेट है जिसे किंजाको ने अपने पास से रिलीज किया था। ये एक स्पेशल ग्रेड कार्स है, लेकिन फिलहाल ये सो रहा है। इन चारों की पावर इतनी बराबर है कि इनके बीच एक 4-वे डेड लॉक हो गया था, यानी कि ना तो कोई जीत रहा है
और ना ही कोई हार रहा है। लेकिन फिर कॉलोनी में एंट्री होती है युता कि जो आते ही ध्रुव को मार देता है। इसके पास अभी 35 पॉइंट्स हैं। नाइट परेड के 3 महीने बाद ही युता को स्पेशल ग्रेड का दर्जा मिल गया था। अगर युता से ज्यादा पावरफुल कोई है तो वो है सिर्फ गोजो सातोरू। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, हमने यूजी और मेगुमी की फाइट तो देख ली है, लेकिन अब हम युता की फाइट देखने वाले हैं, जो कि इस सीजन की सबसे क्रेजी फाइट होने वाली है। तो उसे मिस न करने के लिए अगर आप हमारे चैनल में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर भी कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।